everyone. Welcome you all in my YouTube channel Geography Everywhere. Dear students and my dear viewers, I am again in front of you with a new set of topic today that is covering the topic of general test history. जैसे कि प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि मेरी पिछली वीडियो में हमने CUET का सिलेबस और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था सीयूईटी का होल सिलेबस और उसके साथ हमने डिस्कस किया था सीयूईटी का स्ट्रैटेजी कि हम किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आने वाला अपकमिंग 2024 सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि हमारा सीयूईटी का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 में हमारा लैंग्वेज का रहता है, लैंग्वेज का पेपर रहेगा। सेकंड पार्ट में हमारा जनरल टेस्ट रहेगा और थर्ड पार्ट में हमारा सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जो कि 27 सब्जेक्ट्स में से हम एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये डिटेल जानकारी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमने कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था जिनको जिनको फॉलो करके हम अपने आने वाले सीयूईटी 2024 को क्रैक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द जनरल टेस्ट। The portion that we are studying from today onwards is the general test. आपको मेरे चैनल पर हर संडे को on each Sunday you will get a video from my side covering the syllabus of CUET 2024. अब देखते हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या पार्ट रहता है। जब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट को, जहां 2023 में एक आइडिया लेकर के एनालिसिस करके हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो बच्चे हैं वो जनरल टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें सिलेबस को कवर करने का मालूम नहीं चलता, बुक्स का मालूम नहीं चलता और सिलेबस के पोर्शंस का मालूम नहीं चलता। तो इसी को देख करके मैंने जो आपकी फर्स्ट वीडियो आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो हमारे जनरल टेस्ट को लेकर के ही है, और जिसमें से हमने जो फर्स्ट पोर्शन आज लिया है दैट इज द हिस्ट्री पार्ट, एंड आफ्टर दिस वी विल कवर ज्योग्राफी जनरल टेस्ट and then moving towards the reasoning, current affairs and the general knowledge one by one. So starting from the history, this is starting from the history, we are starting our syllabus today onwards. तो आइए देखते हैं हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आज हम 15 मिनट्स में कवर करेंगे। जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इस टॉपिक को कवर करने की वही रहेंगी जिसके कंसर्निंग क्वेश्चंस आपको सीयूईटी 2024 में आ सकते हैं, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ही हमने इन टॉपिक्स का चुनाव किया है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कहता है हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। लेट अस सी। हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो आज आप सबके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ दैट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। मीन्स हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड मीन्स the past of us, past of humans. What was the past of the humans? What were the humans look like at that time? और उस समय उनका इकोनॉमी क्या थी और वो कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, क्या वो रोमर्स थे, क्या वो सेटल्ड थे, नहीं, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते थे, शिफ्ट करते थे, क्या वो वेंडरर्स थे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे औजार थे, ऐसे कौन से टूल्स थे जिनका इस्तेमाल करते थे। तो इस पिक्चर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो एक सेटल्ड हाउसेस में नहीं रहते थे, यानी कि उनके जो हाउसेस थे वो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते थे, चेंज हो सकते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप इस पिक्चर में एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं और यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट वाज देयर। सो वी विल सी हाउ द पीपल, हाउ द ह्यूमन बीइंग shifted from one stage to another stage and started living a settled life. हम देखेंगे कि इंसान की हिस्ट्री क्या थी, ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री क्या थी, उनका पास्ट क्या था, और उन्होंने सेटल्ड लाइफ को रहना कैसे शुरू किया,
बिना कपड़ों के इंसान कपड़ों की तरफ कैसे बढ़ा? जब इंसान को कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, तो इंसान को एकदम से उसको हर मौके पे क्या पहनना है इसका कैसे मालूम चला? तो आइए ये कुछ चेंजेस जो हमारी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग्स के लाइवलीहुड में हुई, उन स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं, उस पास्ट को हम डिस्कस करते हैं इन कुछ स्लाइड्स के जरिए आपकी टीचर पूनम शर्मा के साथ। तो ये आपको कुछ टूल्स दिख रहे हैं। सम आर शार्पन, some are not well sharpened, some are like this, some are like this. So these were the tools made by humans at that time. ये वो औजार थे, ये वो टूल्स थे जो उस समय का मानव, उस समय का ह्यूमन बीइंग बनाता था। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के उस पीरियड की। तो चलिए देखें कि हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज देयर वर डन बाय द स्टोन्स। तो उस पीरियड को हमने स्टोन एज के नाम से जाना, और ये पीरियड हमारा डिविजन्स में डिवाइडेड है, 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारे पास पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज आती है। जो पैलियोलिथिक एज है ये वो एज है जब इंसान के पास सबसे पहला स्टोन टूल इन्वेंट किया इंसान ने, जब ह्यूमन बीइंग्स ने फर्स्ट स्टोन टूल को इन्वेंट किया, और ये ओल्ड एज है और इसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पीरियड हमारे पास मीजोलिथिक का आ जाता है, जब इसे हम मिडल एज भी कहते हैं, जहां इंसान ने बोज और एरोस का इस्तेमाल किया हंटिंग के लिए। और लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाता है नियोलिथिक पीरियड, जिसे हम न्यू एज भी कहते हैं। और ये वो टाइम था जब इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, सेटल्ड लाइफ को स्टार्ट किया। अगर हम क्लियर डिफरेंस देखें, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक में ह्यूमन बीइंग सेटल्ड नहीं थे। ऑक्यूपेशन वाज दे वर हंटर एंड गैदरर्स बाय ऑक्यूपेशन, बट इन नियोलिथिक एज पीपल यूज्ड टू सेटल एट वन प्लेस, एक जगह पर रहना उसने सीखा, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी करना शुरू कर दिया। ये है एज अ होल हमारे 3 पीरियड्स का डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। पहला हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड से, कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ टिटबिट्स का इस्तेमाल करके हम इस पीरियड को लर्न कर लेंगे। तो फर्स्ट पीरियड जो हमारा है वो है पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें यूज ऑफ रिड्यूमेंट्री मींस प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल हुआ, और साथ ही साथ जो हमने चीज याद रखनी है, जिस बात को हमने मेमोराइज करना है, कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. First I said it is a primitive tools were used, primitive stone tools were used, and second I said divided into 3 phases, first, second and the third phase. First phase started from 6 lakh to 1 lakh and 50,000 BC. BC is before the birth of the Christ. Second phase started between 1 lakh and 50,000 to 35,000 BC, and the last is 35,000 to 10,000 BC. So this was the period up to where the Paleolithic age used to decide, from 6 lakh to 1 lakh 50,000 first phase, 1 lakh 50,000 to 35,000 was the second phase, and the third phase was between 35,000 to 10,000 BC. This was the division of the Paleolithic age into 3 phases. This is all the Stone Age. Here, there, everywhere stone, use of stone, living into stone, carving stone. This was all the Stone Age. Now the Lower Paleolithic age. We divided the Stone Age, Paleolithic age into 3 phases. Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, and the Upper Paleolithic. Now don't get confused over here. Lower Paleolithic was the first one. This is the middle, and the Upper Paleolithic is the newer one that exists on the top. Means our Lower Paleolithic, early Stone Age, it covers the Ice Age. Means if we look at the geography at that time, whole world was under the Ice Age. हर जगह ग्लेशियर्स थे, आइस थी, इसे हम आइस एज भी कहते हैं। Early Stone Age have begun in Africa first, around 2 billion years ago, and India it is not more than older. इससे ज्यादा पुराना नहीं है, 6 लाख से ज्यादा ईयर से ज्यादा पुराना नहीं है।
बात करेंगे लोअर स्टोन एज की, तो दिस साइड पीपल वर यूजुअली फूड गैदरर्स। लोग क्या करते थे उस समय, ह्यूमन बींग्स, दे वर फूड गैदरर्स। भोजन को यहाँ वहां से इकट्ठा करके, पकाना भी नहीं आता और उसका ह्यूमन बींग इस्तेमाल करते थे। दे वर हंटर्स, दे लिव्ड ऑन फिशेस, दे लिव्ड ऑन बर्ड्स, बट दे डोंट नो एनी अदर मीन्स टू सर्वाइव। वो हंटर्स थे, they don't know domestication, they were food gatherers only. So middle Paleolithic, that is the second age, here the people started making flake tool industry. Flake tool means with the help of a bigger tool, they carved out, with the help of a stone smaller tool, they carved out the bigger one and then started giving it shape, taking out the flakes from here, and this is called as the flake tool industry. तो इस इंडस्ट्री को हम फ्लेक टूल इंडस्ट्री कहते हैं, जब एक बड़े पत्थर को लेकर के छोटे पत्थर के इस्तेमाल से उसके टुकड़ों को काटा जाता था, तो ये एक फ्लेक टूल इंडस्ट्री थी। जो मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्री थी, दे वर बेस्ड अपॉन द फ्लेक्स। फ्लेक्स आर बेसिकली द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। घबराना नहीं है, दे आर द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट इज द अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज को हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का टाइम पीरियड भी कहते हैं, जब छोटे स्टोन के इस्तेमाल से, जब स्टोन्स को, बड़े स्टोन्स को ब्लंट किया गया, उनको कट किया गया, उनको शेप्स की गई और एक ब्लंटिंग, एक फाइनल टूल्स में उनको बदला गया, ब्लंट किया गया, उनको शार्पन किया गया। मींस पहले इंसान ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, हल्का कार्विंग स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ उसने एक ब्लंटेड फॉर्म में एक टूल्स का बनाना शुरू कर दिया। स्टोन एज में हम टूल्स का इस्तेमाल ही करते थे हंटिंग के लिए। स्टोन्स का इस्तेमाल करके ही इनका शिकार भी किया जाता था। बोज एंड एरोज वर नॉट प्रोमिनेंट देयर, बट आफ्टर Paleolithic age, stones were not used for hunting. Then came the bows and arrows. You are getting my point. आप सब जान रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह से शिफ्टिंग हुई एक एज की दूसरी एज। तो यार कि स्टोन एज में ह्यूमन बींग्स ने हाथों से बनी हुई हैंड एक्सेस बनाई। इन्हीं रॉक पीसेस को चेंज करके, कार्व करके, लकड़ी के हैमर्स का इस्तेमाल करके, फ्लेक्स को हटा करके उसने फिनिश्ड हैंड एक्सेस जो थी वो बनाई। ये इसका एक साइड व्यू है और ये इसका एक फ्रंट व्यू है कि किस तरह से हैंडमेड को बनाया गया। अब बात करेंगे हम मीजोलिथिक एज की। मीजोलिथिक एज वो एज था जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच की एज थी। पैलियोलिथिक इज द ओल्ड स्टोन एज एंड दिस इज न्यू स्टोन एज, बट द मीजोलिथिक इज द मिडल स्टोन एज। घबराना नहीं है, ये मिडल स्टोन एज थी और इसमें पॉलिश स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे दो प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। वन इज द माइक्रोलिथ्स एंड द अनदर इज द मैक्रोलिथ्स। जो माइक्रोलिथ्स थे, दे वर द स्मॉलर वन। जो स्मॉलर टूल्स थे उन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं और जो बिगर टूल्स थे उन्हें हम मैक्रोलिथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मैक्रोलिथ्स। दे वर द स्मॉलर वन एंड दे वर द बिगर वन। तो मीजोलिथिक पीरियड्स में जिस टाइप के टूल्स का इस्तेमाल किया, दे वर टू, स्मॉलर एंड द बिगर। लास्ट स्टेज हमारे पास आती है नियोलिथिक की, जिसे हम लास्ट स्टेज कहते हैं और इस एज में हमें एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग मिला, जिसमें मेगालिथिक आर्किटेक्चर जो था वो सिग्निफिकेंट था इस एज में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। इस एज में हमारे पास पॉलिश्ड स्टोन टूल्स तो थे बट उनको पॉलिश्ड वे में बनाया गया। एग्रीकल्चर का स्प्रेड हुआ, इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा, फार्मिंग करनी सीखी और उसके बाद मेगालिथिक आर्किटेक्ट जो था वो फेमस था। मेगालिथ्स का मीनिंग है यहाँ बिगर स्टोन्स का इस्तेमाल करके स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स को बनाया गया। नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो थी बेसिकली एनिमल डोमेस्टिकेशन और इंसान ने एक सेटल्ड वे ऑफ लाइफ जो था वो उसने लर्न किया। एग्रीकल्चर वाज प्रोमिनेंट, एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज प्रोमिनेंट। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन से प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टार्ट हुआ, तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ। एनिमल डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुई?
नियोलिथिक में शुरू हुई। इंसान डिपेंडेंट, नो लॉन्गर डिपेंडेंट कब था? ही वॉज नो लॉन्गर डिपेंडेंट इन द नियोलिथिक पीरियड। सेटल्ड वे ऑफ लाइफ कब सीखी? नियोलिथिक पीरियड में। और ट्रांसफॉर्मेशन हुई सोसाइटी की हंटिंग गैदरर से एक एग्रो पैस्टोरल इकोनॉमी में, मींस एक फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ह्यूमन बींग्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। इस तरह से हमने देखा कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में 3 में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड थर्ड इज द नियोलिथिक। और अगर हम इनको एक बार फिर से डिस्कस करें तो यहाँ इंसान सेटल्ड नहीं था, यहाँ इंसान सेटल्ड था और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता था। यहाँ पे जो इंसान था वो स्टोन्स का इस्तेमाल करता था हंटिंग गैदरिंग के लिए, और मीजोलिथिक पीरियड में बोज और एरोज का इस्तेमाल करता था। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज ग्रुप। अब जो नियोलिथिक एज ग्रुप में I told you that it is a period of megalithic structure, and that means the large stone which were used to make the human built assembled structure, and by the collection of those stone and boulders, उन stones और boulders का इस्तेमाल करके एक assembled structures को बनाना शुरू किया, houses को बनाना शुरू किया, जिन्हें हम megalithic architecture कहते हैं। With the end of the Neolithic age, people started using metals also, and which metals were prominent, mostly used at that time. That was the copper and the low grade bronze. So, when the copper were used, this period was called as the Chalcolithic period, also known as Neolithic, Neolithic or Aneolithic. इसे आप एनियोलिथिक बोलिए या फिर इनियोलिथिक बोलिए। तो चौकोलिथिक पीरियड वाज कॉपर एंड स्टोन, कॉपर एज। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच पीरियड इज नोन एज द कॉपर एज पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द चाकोलिथिक पीरियड। आई होप जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से डिलीवर की गई रिगार्डिंग द टॉपिक प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो बच्चे मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। तो एक ही इसके साथ हम एक बार फिर से कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड की 3 स्टोन एजेस को डिस्क्राइब किया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ह्यूमन बींग्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि वो एक अनसेटल्ड से किस तरह से सेटल्ड ह्यूमन बींग बना, हंटर गैदरर से किस तरह से एग्रो पास्टोरल सोसाइटी में चेंज हुआ, एग्रीकल्चरल बेस्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को इसने सीखा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक आप सबके सामने लेकर के, जो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। और साथ ही साथ आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए ये मैं बता दूं कि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जरूरी नहीं कि जो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियोस उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पीएससी, जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिस्ट्री का पोर्शन है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद अ न्यू सेट ऑफ वीडियो on Sunday. Thank you so much. Stay tuned with Geography Everywhere. Thank you so much.